चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेसिकली बनाते हैं, अब उसके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं और किस किस पर्पज़ के लिए बनते हैं हम लोगों ने ये पढ़ लिया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से बनते हैं हम लोगों ने ये पढ़ लिया था। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, हम लोगों ने ये पढ़ लिया था। आज हमारे वीडियो का दूसरा सीरीज है, तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बेसिकली कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं और हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर क्या है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, क्यों बनाया जाता है, किस पर्पज से बनाया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या है, किस पर्पज से बनाया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है, किस पर्पज से बनाया जाता है, हम इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब क्या है ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इसको किस पर्पज से बनाते हैं, इसको देखते हैं। दिस अकाउंट इज मियरली अ समरी ऑफ द ट्रांजैक्शंस अपीयरिंग इन द कैश बुक। कह रहे हैं कि ये अकाउंट जो है वो बेसिकली क्या है, एक समरी है। ठीक है, समरी है किस ट्रांजैक्शंस की, तो उन ट्रांजैक्शंस की जो कैश बुक के अंदर पाए जाते हैं। कैश बुक के अंदर कैसे ट्रांजैक्शंस पाए जाते हैं, कैश से एसोसिएटेड ट्रांजैक्शंस पाए जाते हैं। जितनी भी ट्रांजैक्शंस में कैश इन्वॉल्व होते हैं उसके ट्रांजैक्शंस पाए जाते हैं। अब देखिए विलियम पिकल्स ने क्या कहा है, पिकल मतलब अचार। ठीक है, तो ये अचार वाला नाम याद रखना कि अचार कहाँ पे आए थे, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आए थे। और उन्होंने क्या कहा था, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग मोर देन अ समरी ऑफ द कैश बुक। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कुछ भी नहीं है, ठीक है, कैश बुक की समरी के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर कैश के ट्रांजेक्शन्स तो आते हैं और बैंक के भी ट्रांजेक्शन्स आते हैं। ठीक है, ओवर अ सर्टेन पीरियड, एक सर्टेन पीरियड का, एक महीने का, एक साल का, कुछ भी हो सकता है। एनालाइज्ड, उसको एनालाइज किया जाता है। एंड क्लासिफाइड, उसको क्लासिफाई किया जाता है अंडर सुटेबल हेडिंग्स। जो भी सुटेबल हेडिंग होती है कि हाँ ये इस हेडिंग के अंदर आएगा, उस हेडिंग के अंदर जो है इन सबको क्लासिफाई किया जाता है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ अकाउंट मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड बाय द ट्रेजरर ऑफ द सोसाइटीज क्लब्स एसोसिएशन। कह रहा है ये अकाउंट का एक ऐसा फॉर्म है जिसको कौन अडॉप्ट किया है, जो सोसाइटीज़ के ट्रेजरर होते हैं इन्होंने अडॉप्ट किया है। क्लब्स ये ऐसे अकाउंट बनाते हैं, एसोसिएशंस बनाते हैं व्हेन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द ईयर वर्किंग, जब उन्हें ये रिजल्ट पता करना होता है कि भैया पूरे साल में काम क्या हुआ। ठीक है, एज सच अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम द कैश बुक। कह रहा है जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ना, वो प्रिपेयर कब किया जाता है, साल के अंत में। और किससे प्रिपेयर किया जाता है, कैश बुक से। ऑल रिसीट एंड पेमेंट विच आर एंटर्ड इन द कैश बुक आर ऑल्सो एंटर्ड इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कह रहा है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस जो कैश बुक में मेंटेन है वो रिसीट एंड पेमेंट के अंदर भी आएंगे, ऑफ कोर्स इन अ समरी फॉर्म। किस फॉर्म में आएंगे, समराइज्ड फॉर्म में आएंगे, मतलब पूरा लाइन से लिखा होगा, कैश रिसीव फ्रॉम दिस पर्सन चाहे दिस दैट पर्सन, ऐसे लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, if a club receives subscription from its member on different dates, they will be recorded in the cash book in a chronological order. अगर मान लीजिए कि कोई क्लब है, ठीक है, और वो जो है अलग अलग डेट पे अलग अलग टाइप के सब्सक्रिप्शन रिसीव कर रहा है, लोगों से पा रहा है, तो लिखा होगा ना 5 तारीख को इतना मिला, 6 तारीख को इतना मिला, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा होगा, डेट वाइज लिखा होगा, 5 को इतना मिला, 6 को इतना मिला, 7 को इतना मिला, 8 को इतना मिला, 9 को इतना मिला। ठीक है, whereas the receipt and payment account will contain the total subscription received during the year। लेकिन वही चीज़ अगर आपको रिसीट एंड पेमेंट के अंदर अगर इंक्लूड करनी हो तो उसमें क्या रहेगा, उसमें रहेगा कि भैया पूरे साल में कितना सब्सक्रिप्शन मिला है, अच्छे से बता देगा पूरा का पूरा, एक समराइज्ड फॉर्म में बता दिया कि इस साल में कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। एनी ट्रांजैक्शन विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक विल नॉट बी एंटर्ड इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑल्सो। सेम वही चीज़, एकदम बात ध्यान से रखिएगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी वो हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में भी रिकॉर्ड नहीं होगी। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब है हमारा साइलेंट फीचर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, कह रहा है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के कुछ फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा नेचर ऑफ अकाउंट, इस अकाउंट का नेचर क्या क्या है। तो कह रहा है इट इज़ अ रियल अकाउंट, ये एक रियल अकाउंट है। ठीक है, अब रियल अकाउंट कैसे भैया देख लेते हैं। इसका अकाउंटिंग रूल क्या फॉलो होता है,
डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कुछ भी आता है वो डेबिट होता है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जो कुछ भी जाता है वो क्रेडिट होता है। सेम ध्यान रखिएगा कि हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, हर बार क्वेश्चन आया है कि रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस टाइप का अकाउंट है। तो याद रखिएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, ठीक है। और रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग इट, और इसे फॉलो किया जाता है जब भी इसको बनाया जाता है। 10 रिसीट्स आर रिकॉर्डेड ऑन इट्स डेबिट साइड, जो भी रिसीट होते हैं वो कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, डेबिट साइड में, एंड पेमेंट्स ऑन द क्रेडिट साइड, और जो पेमेंट होते हैं वो कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्लियर, रिसीट कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, डेबिट साइड में, और जो भी आप पेमेंट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जो पेमेंट होंगे वो कहाँ रिकॉर्ड होंगे, क्रेडिट साइड के अंदर रिकॉर्ड होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे हमारा कि इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड एट बैंक, कह रहा है कि ये स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस किससे, कैश इन हैंड से और कैश एट बैंक से, ठीक है, या फिर कैश इन हैंड से स्टार्ट हो सकता है या कैश एट बैंक, ऑलरेडी कितना कैश जो है वो बैंक या फिर हाथ में रखा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो कैश इन हैंड ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस, कैश इन हैंड जो है हमेशा एक डेबिट बैलेंस शो करता है, ठीक है, एंड विल देयरफॉर बी रिटन ऑन इट्स डेबिट साइड, तो वो हमेशा किधर लिखा गया होता है, रिसीट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में जो है वो लिखा गया होता है, क्या, कैश इन हैंड, ठीक है। कैश एट बैंक में शो अ डेबिट बैलेंस एंड अ फेवरेबल बैलेंस, कह रहा है कि कैश एट बैंक जो है वो डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है, ठीक है, लेकिन कैश एट बैंक हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है जो कि डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। इन विच केस इट विल बी रिटन ऑन इट्स डेबिट साइड, इसके डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। बट इफ बैंक बैलेंस इज एन ओवरड्राफ्ट और एन अनफेवरेबल बैलेंस इट विल बी प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड, कह रहा है कि अगर बैंक बैलेंस जो है वो ओवरड्राफ्ट है या फिर वो अनफेवरेबल है तो आप उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, वो रिकॉर्ड होगा हमारा क्रेडिट साइड के अंदर। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं कि नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, कह रहा है कि रिसीट एंड पेमेंट के अंदर कौन कौन से आइटम जो हैं वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। तो देखते हैं, इट इज अ समरी ऑफ द कैश बुक, ये कैश बुक की समरी है। ऑल कैश रिसीट्स आर शोन ऑन द डेबिट साइड, जितने भी कैश रिसीट हैं वो डेबिट साइड में शो होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे आर ऑफ कैपिटल नेचर और ऑफ रेवेन्यू नेचर, और ये पता नहीं है कि भले वो किस नेचर का हो, कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर में क्या डिफरेंस होता है, देखिए कैपिटल नेचर के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन्स आते हैं बहुत ही हैवी अमाउंट के आते हैं, ठीक है। कभी भी आपको जो भी कैश रिसीव होगा वो या तो आपका कोई असेट बेच कर रिसीव होगा या तो आपकी लायबिलिटीज क्रिएट करके रिसीव होगा। ऑब्वियस बात को आपको हैवी अमाउंट में पैसा कैसे रिसीव होगा, या तो आप अपना घर बेचेंगे या तो आप किसी से उधार लेंगे, दो चीज तीन चीजें हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो देखिए बोला भैया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे आर ऑफ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, पता नहीं है कि वो कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है, ठीक है। और वेदर दे दे रिलेट टू द प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, या फिर वो प्रीवियस ईयर से रिलेट कर रहा है, करेंट ईयर से कर रहा है या फिर नेक्स्ट ईयर से कर रहा है, मतलब नहीं है, बस पैसा आया तो आप उसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज रेवेन्यू रिसीट एंड रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर इज अ कैपिटल रिसीट, मैंने बता दिया आपको कि जब भी आपका छोटा मोटा ट्रांजैक्शन होगा तो वो रेवेन्यू रिसीट के अंदर आता है, लेकिन जब आपका हैवी ट्रांजैक्शन होगा, बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन होगा तो वो कैपिटल रिसीट के अंदर आएगा। बट बोथ विल बी रिकॉर्डेड ऑन इट्स डेबिट साइड, लेकिन दोनों कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। लेकिन ये भी नहीं पता है कि फर्नीचर इस साल बिका था कि पिछले साल बिका था, बस रिकॉर्ड होगा तो रिकॉर्ड होगा, अगर इस साल मिला है तो इसी साल रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अभी का है पिछले साल का है पता नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड तो वही होना है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब कह रहा है कि नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, कह रहा है क्रेडिट साइड के अंदर कौन कौन से आइटम्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो लाइक वाइज ऑल द कैश पेमेंट्स आर सोन ऑन इट्स क्रेडिट साइड, जितने भी कैश पेमेंट होते हैं, जितना भी आप पेमेंट करने वाले हैं वो सारा का सारा पेमेंट कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड के अंदर रिकॉर्ड होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे आर ऑफ कैपिटल नेचर और ऑफ रेवेन्यू नेचर। फिर से वही, कोई मतलब नहीं है कि वो कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है,
बस कैश गया हो, कैश चाहे कम गया हो या ज़्यादा गया हो, रिकॉर्ड होगा तो यही होगा, ठीक है। वेदर दे आर रिलेट टू करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, या वो तो इस साल के हों या प्रीवियस ईयर के हों या नेक्स्ट ईयर के हो, डजेंट मैटर, रिकॉर्ड होगा तो यहीं पे होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कह रहा है कि इस अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो ये दिखाता है कि भैया कैश इन हैंड में कितना क्लोजिंग बैलेंस है और कैश एट बैंक में कितना क्लोजिंग बैलेंस है, ये बेसिकली उसको दिखाता है, ठीक है, कि साल के अंत में जो है बेसिकली आपके पास कितना बचा रह गया है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए देख लेते हैं। चलिए तो दिख रहे, दिस अकाउंट इज बैलेंस्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। ये अकाउंट जो है इसको हम कब बैलेंस करते हैं? साल के अंत में बैलेंस करते हैं। दिस बाई एंटरिंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। और हम कैसे करते हैं? तो यहाँ पे हम क्लोजिंग बैलेंस को एंटर कर देते हैं कि भैया हमारे पास बैंक में इतना था और कैश हमारे पास इतना है। हाउएवर इफ द क्लोजिंग बैलेंस इज बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर क्लोजिंग बैलेंस जो है हमारा वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, इट शैल बी शोन ऑन द डेबिट साइड। तो उसे हम कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड के अंदर दिखाएंगे। भाई क्लोजिंग बैलेंस हो रहा है और उस पर से हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, तो उसे हम कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड के अंदर दिखाएंगे। कह रहा है कि नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। मैंने वही बोला कि रिसीट एंड पेमेंट के अंदर सिर्फ वो आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं जो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होते हैं, और सेम वही चीज़ कैश बुक के अंदर वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं जो कैश रिलेटेड होती हैं। नॉन कैश रिलेटेड कोई भी आइटम कैश रिसीट एंड पेमेंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं होंगे, जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह हो गया, चाहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या अक्रूड इनकम, ये सब कुछ उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। ये सिर्फ हमने माना है ना, कुछ कैश में तो इसका कुछ आ जा नहीं रहा है ना, ठीक है। तो ये सारे आइटम्स जो हैं वो हमारे रिसीट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड नहीं होंगे। देख लेते हैं। This account records only the actual receipt and payment of cash. Non-cash items such as depreciation, outstanding expenses and accrued income are ignored while preparing it. कह रहा है कि जो कैश के आइटम्स होते हैं सिर्फ हम उसे ही रिसीट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। नॉन कैश आइटम जैसे कि डेप्रिसिएशन तो हम सिर्फ चार्ज करते हैं ना जो उसकी वैल्यू घट जाती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे जो बचे हुए खर्चे हैं जो हमको पे करना है, ये भी अभी पे करना है ना, आपने एक्चुअल में तो पे किया नहीं है तो कैश आपका आया गया तो है नहीं, तो ये सारी चीज़ें आप रिसीट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। आर इग्नोर्ड वाइल प्रिपेयरिंग इट, जब भी हम इसको बनाते हैं तो हम इसे क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, अब इसके पर्पज को जानते हैं। दिस अकाउंट डज नॉट टेल अस वेदर द करेंट इनकम एक्सीड द करेंट एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा। कह रहे कि ये अकाउंट हमें ये नहीं बताता है कि इस साल की इनकम इस साल के एक्सपेंडिचर से ज़्यादा थी या फिर इस साल की इनकम इस साल के एक्सपेंडिचर से कम थी। इट मेयरली शोज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। सिर्फ ये दिखाता है कि हमारे पास अंत में कितना पैसा बचा रह गया, ठीक है। इन ऑर्डर टू एसर्टेन द नेट इनकम और लॉस ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, अगर हमें किसी पर्टिकुलर पीरियड के इनकम, उस साल का इनकम कितना हुआ, उस साल का लॉस कितना हुआ, अगर हमको उसको जानना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो उस साल के इनकम या फिर उस साल के लॉस को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। और वो किसकी मदद से हम बनाएंगे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से बनाएंगे। एंड आफ्टर कंसिडरिंग द वेरियस एडजस्टमेंट, ढेर सारे एडजस्टमेंट को कंसिडर करने के बाद हम इसको बनाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। कह रहा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक के बीच में क्या डिफरेंस है? हालांकि सिमिलर तो यही है क्योंकि कैश बुक से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, लेकिन डिफरेंसेस क्या क्या हैं इनके बीच में हम इसको पढ़ते हैं। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक। ये किसके बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है? कैश बुक के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। और ये कैश रिसीट और कैश पेमेंट के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। इसको देख के हम इसको चलेंगे, लेकिन ये किसी और वाउचर वगैरह को देख के चलेगा। कैश बुक हमारा जो होगा वो किसको देख के चलेगा? जो छोटे मोटे वाउचर होते हैं। भाई कैश बुक में आप कब रिकॉर्ड करते हैं? जब आप वाउचर वगैरह को, बिल वगैरह को देखेंगे उससे रिकॉर्ड करेंगे। इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द काउंटिंग ईयर। सेम वही चीज़, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को साल के अंत में बनाएंगे, लेकिन इसको कैश बुक तो डेली डेली बनाता है दुकानदार ना लेके बैठ के। इसके बाद है इट इज़ मेयरली अ समरी ऑफ द कैश बुक।
ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, ये इसकी समरी होती है। और ये डबल एंट्री सिस्टम पे काम नहीं करती, इट इज़ नॉट डीम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का ये हिस्सा नहीं माना जाता है, लेकिन आपका कैश बुक जो है वो डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद इट हैज़ अ रिसीट एंड पेमेंट साइड इंस्टीड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। इसके अंदर दो साइड होते हैं, एक रिसीट एंड पेमेंट, लेकिन इसके अंदर डेबिट एंड क्रेडिट साइड होते हैं। इसके अंदर कोई भी लेजर फोलियो नहीं कॉलम नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर लेजर फोलियो का कॉलम होता है। ये प्रिपेयर किया जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, लेकिन ये प्रिपेयर किया जाता है प्रॉफिट एज वेल एज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये रहा हमारा अभी तक का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, इसके बाद जो हम आगे लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं दूसरे वीडियोस में, वो होगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बस तब तक के लिए थैंक यू सो मच।